हर साल सर्दियों के आगाज पर बैरूनी ममालिक से मेहमान परिंदे हजारों मील का सफर तय करके कश्मीर का रुख करते हैं और इन खूबसूरत मनाजिर को महफूज करने वाले HMT के यान सोफी भी शामिल है, जिन्होंने गुज़श्ता 7 बरसों में 394 मुख्तलिफ अक़साम के परिंदों की अक्सबंदी और तहकीक की है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके इस मुनफरिद दिलचस्प सफर की कहानी। मेरा नाम है रियान सोफी और मैं श्रीनगर के HMT एरिया में रहता हूँ और मैं बर्ड वॉचर हूँ JNK का। और यहाँ से मोस्टली मतलब जितने भी स्पीशीज रिकॉर्ड हुई है वो मैंने 12th में जब मैंने बर्ड वॉचिंग स्टार्ट की थी, यहाँ पे एक DFO थे जिनका नाम था अब्दुल रूफ जायगर सर। तो वो मैं उन्हीं के साथ कभी कभी जाता था बर्ड वॉचिंग के लिए और बहुत बार मैं गया हूँ उनकी। खाली मैं उस टाइम खाली फ़ोटोज़ उठाता, मतलब दूर से। उस टाइम मतलब इतना बड़ा लेंस भी नहीं था तो वैसे फ़ोटोज़ नहीं हो जाते थे, तो कभी कभी मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए भी मुश्किल हो जाती है। मतलब अभी बर्ड्स इतने दूर है और मोस्टली ये डक्स हमेशा दूर ही रहती है इंसानों से। तो फिर 2019 से मैंने इनकी डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट की है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 400 के पास पहुंच गया हूँ। 394 हो गए मेरे स्पीशीज़ यहाँ पे कश्मीर में। 50 के करीब ही हो जाएंगी मेरी पब्लिकेशन इन बर्ड्स पे। कि यहाँ पे कुछ ऐसी स्पीशीज़ है कि जो इंडिया के बाहर आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगी, और ऐसी स्पीशीज़ ऐसी है कि जो हमें अपनी है, पूरे दुनिया में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। जितने भी कश्मीर में स्पीशीज़ है वो सारी ढूंढ के रखी है और ये भी पता है कौन सी स्पीशीज़ कहाँ पे मिल जाती है। उसकी वजह से वो यहाँ पे आते हैं, तो मैं उनको कंपनी देता हूँ, उनके साथ बर्ड वॉचिंग पे जाता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, उसकी वो मुझे फ़ी दे रहे थे। 1892 में उसने वालोर लेक में देखी थी और 2025 यहीं पे हमने होकर सर इसी जगह थोड़ी सी आगे जाना है, इसी जगह पे हमने देखा था। 24 में आया था, वहाँ पे मैंने एक स्पीशीज देखी थी, पेटिनकुल था उसका नाम, कॉलर्ड पेटिनकुल। तो इस बार मतलब उस टाइम एक ही था, मैंने सोचा था कि यहाँ पे कुछ उसके साथ एक भी कुछ और भी होंगे, लेकिन वो अकेले, वो हमेशा फ्लॉक्स में ही माइग्रेट करते हैं। यहाँ पे है अभी टफ्ट डक्स है और है रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, कॉमन पोचार्ड से, फ्रूट्स है और गैडवल्स इनमें सबसे ज़्यादा होती है और कॉमन टील्स। कूड्स भी यहाँ पे होती है लेकिन मोस्टली उस साइड से होती है, इस साइड से अभी ज़्यादा यही है, गैडवल्स एंड ये कूड्स। इनमें एक स्पीशीज़ होती है जिनको हम जिसका नाम है ग्यारगनी है उनका नाम। तो वो ना यहाँ पे जैसे 15 अगस्त के बाद ही यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं यहाँ से सर्वे करके कि वेटलैंड ठीक है, हम पानी है, मतलब कहीं पे कोई खतरा तो नहीं है, हैबिटेट कैसा है। कश्मीर में मुझे लगता है ऐसे कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे मैंने बर्डिंग ना की हो। मैं खाली वेटलैंड बर्ड्स ही नहीं देखता हूँ, मैं फॉरेस्ट बर्ड्स भी और अल्पाइन भी देखता हूँ, ग्रासलैंड बर्ड्स भी देखता हूँ। मतलब ऐसी बहुत सारी बर्ड्स है जो मैं देखता हूँ। मतलब जितना भी कश्मीर का चेकलिस्ट है मैंने सारे वो कंप्लीट किए हैं। कि मुझे शायद ये भी याद नहीं होगा कि मैंने कितने सारी रेयर स्पीशीज़ देखी है यहाँ पे, फिर भी मैं कुछ रेयर स्पीशीज़ का नाम बताता हूँ जो कि मतलब यहाँ पे पहली साइटिंग्स थी या बहुत टाइम के बाद देखी गई थी। एक तो था कॉमन गोल्डन आई, दूसरा था फैल्केटेड डक, यहाँ पे टुंड्रा स्वॉन्स आए थे और क्या नाम है इसका, ग्रेटर वाइट फ्रंटेड गूज आया था, शार्प टेल्ड सैंड पाइपर, रेड नेकेड फेलरोप, वेम्ब्रिल आया था और रूडी टर्नस्टोन, और यहाँ पे पाइड एवोसिट्स आए थे, और उसके बाद गॉडविट्स, ब्लैक टेल्ड गॉडविट्स, और ऐसी मतलब वेम्ब्रिल्स आए, बहुत सारे वेडर्स भी, जिस तरह की मैंने अभी बताया था। इस साल भी हमने एक देखा था सैंडरलिंग्स, और टिबेटियन सैंड फ्लावर भी मैंने देखा है, कैंडिश फ्लावर मैंने देखा है। मतलब ऐसे बहुत सारे स्पीशीज़ है, ग्रे फ्लावर है, ऐसे मतलब बहुत स्पीशीज़ है जो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड की, जो पहले साइटिंग्स थी यहाँ JNK में और कुछ 100 साल के बाद आई थी। इनको अगर कोई यहाँ पे हंटर जाता है तो इनको मतलब मारने की कोशिश करेगा, वो तो जाहिर सी बात है, इनको खतरा हो ही जाएगा और ये यहाँ पे बैठना भी फिर पसंद नहीं करेगा। ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ है, रैप्टर, जो रैप्टर की कैटेगरी में आती है, जैसे कि यहाँ पे इनको हंट करती है मोस्टली डक्स को, वो होती है वाइट टेल्ड ईगल, दूसरी है इंपीरियल ईगल, मार्श हैरियर,
या इसमें कॉमन बजर्ड आती है, हिमालयन बजर्ड आती है और बूटेड ईगल आती है या हैन हैरियर आ जाती है। और फिर जो छोटे छोटे बर्ड्स यहाँ पे जिनको हम फिंच बोलते हैं या स्पैरोज यहाँ पे है या बंटिंग से, उनको एक तो पैराग्रीन फैल्कन खाता है और दूसरा है यूरेशियन हॉबी, स्पैरो हक है, नॉर्दर्न गोशक है। ऐसे बहुत सारे मतलब रैप्टर स्पीशीज है जो इन्हीं पे डिपेंड होते हैं, जो खाली मतलब यही बर्ड्स ही खाती है।